हेलो बच्चों। आज जो कहानी मैं आप सबको सुनाऊंगी उसका टाइटल है भेड़िया और बकरी के 7 बच्चों की कहानी। सालों पहले की बात है। एक जंगल में डम्पी नाम की एक बूढ़ी बकरी रहती थी जिसके 7 बच्चे थे। बकरी रोजाना बाहर जाती और बच्चों के लिए खाना लेकर आती थी। उसी जंगल में एक भेड़िया भी रहता था। उसकी नजर बकरी के बच्चों पर बहुत दिनों से थी। बकरी को भी इसके बारे में पता था, इसीलिए वो अपने बच्चों को जंगली जानवरों से बचाने के तरीके बताती रहती थी। बकरी हमेशा कहती कि भेड़िया बहुत चालाक होता है और उसकी आवाज भारी व पैर काले होते हैं। ऐसा कोई भी दिखे तो खुद को बचा लेना। एक दिन की बात है, बकरी को खाना लेने के लिए काफी दूर जाना पड़ गया। उसने अपने सारे बच्चों को बुलाकर समझाया और कहा कि जब तक वो वापस नहीं आती तब तक घर का दरवाजा न खोलें। सभी बच्चों ने कहा कि वो अपना ख्याल रखेंगे और मां को खुशी खुशी विदा कर दिया। बकरी के जाने के कुछ देर बाद ही भेड़िया वहां पहुंच गया और दरवाजा खटखटाने लगा। बकरी के बच्चों ने एक साथ पूछा कि कौन है। तब भेड़िए ने कहा कि बच्चों, मैं तुम्हारी मां हूं। जवाब में बच्चों ने कहा कि हमारी मां की आवाज इतनी भारी नहीं है। तुम भेड़िया हो और हमें खाने आए हो। हम दरवाजा बिल्कुल नहीं खोलेंगे। तब भेड़िया सोचने लगा कि बच्चे इतनी आसानी से हाथ नहीं आएंगे। उसे पता था कि शहद चखने से आवाज अच्छी होती है। उसने जल्दी से जंगल के आसपास मधुमक्खियों का छत्ता ढूंढा और शहद खा लिया। तभी कुछ मधुमक्खियों ने उसे डंक मार दिया। उसने खुद को संभाला और दोबारा बकरी के घर पहुंच गया। भेड़िए ने फिर दरवाजा खटखटाया और कहा कि बच्चों, दरवाजा खोलो, मैं तुम्हारी मां हूं। इस बार मधुर आवाज सुनकर बच्चों ने सोचा कि शायद उनकी मां लौट आई है। तभी उन्होंने भेड़िए के काले पैर देख लिए। सभी बच्चे चिल्लाते हुए बोलने लगे कि तुम हमारी मां नहीं हो सकती। हमारी मां के पैर गोरे हैं लेकिन तुम्हारे काले। तुम भेड़िया हो और अब दोबारा कभी भी यहां मत आना। इस बार भी भेड़िया खाली हाथ ही लौट गया। लौटते समय उसे रास्ते में एक आटा चक्की मिल गई। उसने जल्दी जल्दी जमीन पर बिखरे हुए आटे को अपने पैरों पर लगा लिया। अब भेड़िया के पैर भी सफेद हो गए। वह दोबारा बकरियों के घर पहुंचा। फिर भेड़िए ने आवाज लगाकर दरवाजा खटखटाया। इस बार आवाज भी मां जैसी थी और पैर भी सफेद। ये सब देखकर सब बच्चे दरवाजा खोलने के लिए आगे बढ़े। तभी बकरी का सबसे छोटा बच्चा बोला, यह मां नहीं है। लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं सुनी और दरवाजा खोल दिया। दरवाजा खोलते ही उन्होंने देखा कि दरवाजे पर मां नहीं बल्कि भेड़िया है। सभी उससे बचने के लिए यहां वहां भागने लगे, लेकिन भेड़िए ने एक एक करके 6 बच्चों को पकड़कर थैले में भर लिया। जल्दबाजी में भेड़िया भूल गया कि बकरी के 7 बच्चे थे। अब बकरी के बच्चों से भरा थैला लेकर भेड़िया अपनी गुफा की ओर चल दिया। कुछ देर बाद बूढ़ी बकरी डम्पी अपने घर पहुंची। वह वहां पर जैसे ही पहुंची तो उसने घर पर बिखरी हुई चीजें देखी और वह डर गई। तभी उसका घर में छिपा हुआ एक बच्चा निकला। उसने पूरी बात बता दी। सारी बात सुनकर बकरी को बहुत गुस्सा आया और वो भेड़िए को सबक सिखाने के लिए उसकी गुफा की ओर चल पड़ी। उधर बच्चों को उठाकर ले जा रहा भेड़िया अचानक चलते चलते थक गया। रास्ते में उसे एक पेड़ दिखा तो वो पेड़ के नीचे आराम करने के लिए बैठ गया। बैठे बैठे उसे नींद भी आ गई थी। तभी बूढ़ी बकरी वहां पहुंची। उसने भेड़िए को सोते हुए देखा तो चुपके से अपने बच्चों से भरा थैला खोलकर सभी बच्चों को बाहर निकाल दिया। फिर बकरी ने फटाफट बच्चों की मदद से थैले में पत्थर भर दिए और सभी पास की झाड़ियों में छिप गए। कुछ देर के बाद भेड़िया उठा और थैला लेकर फिर गुफा की ओर चलने लगा। उसे इस बार थैला थोड़ा भारी लगा, लेकिन उसने इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। चलते चलते रास्ते में एक नदी मिली जिसे पार करके उसे अपनी गुफा में पहुंचना था। जैसे ही वह नदी में पत्थरों से भरा थैला लेकर गया तो वह नदी में डूबने लगा। यह देखकर बकरी और उसके बच्चे खुशी से नाचने लगे। सभी लोग अपने अपने घर चले गए।
तो बच्चों, इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि किसी के भी साथ धोखा नहीं करना चाहिए, क्योंकि गलत करने का नतीजा भी गलत ही होता है। ओके, बाय।